ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम योग की बात करते हैं तो सभी का ध्यान भारत देश पर जाता है, भारत भूमि पे जाता है। योग क्या है और योग की सही परिभाषा क्या है? ऐसे तो योगा डे में हम सभी योग के बेनिफिट्स जानते ही हैं और जैसे ही योगा डे आता है हम सभी का उमंग उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन योग को यथार्थ रीति से कैसे समझा जाए? योग एक संस्कृत शब्द युज से बना है जिसका मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्शन किसका किसके साथ, इस बात को भी समझेंगे। और जब भी योगा की बात आती है तो अक्सर करके हमारे मन में कोई ना कोई प्राणायाम या आसन इत्यादि की बातें आ जाती हैं। तो क्या भारत जिस योग के लिए मशहूर है, क्या केवल वह प्राणायाम या योगासन तक सीमित है या कुछ और है? जब योग की बात करें तो इसमें दो प्रकार के योग आ जाते हैं। एक होता है हठ योग या शारीरिक योग, जिसके अपने बहुत सारे लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, आज की जैसे हमारी लाइफस्टाइल चल रही है। दूसरा जो योग आता है जो कहीं ना कहीं मन के साथ संबंधित है, जिसे हम यहाँ पर राजयोग के नाम से भी संबोधित करेंगे। इसके अन्य बहुत सारे नाम हैं। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के योग जो हैं काफ़ी प्रचलित हैं। लेकिन भारत जिस योग के लिए मशहूर था, क्या वो केवल शारीरिक योग ही था कि मानसिक योग, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं, जिसका जिक्र कहीं ना कहीं गीता में आता है? शारीरिक योग के अपने बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका समाधान भी हो जाता है। लेकिन आज शारीरिक से ज़्यादा कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो मानसिक बीमारियों में मानसिक योग, जिसे हम राजयोग के नाम से संबोधित करेंगे, उसके अपने बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं, जिसको हम इस सीरीज़ के माध्यम से समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जब हम योग के इतिहास की बात करें तो प्राय हमारे पास महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ योग दर्शन हमारे नज़रों के समक्ष कहीं ना कहीं आ जाता है। क्या योग तब से ही शुरू हुआ कि उसके पहले भी वैदिक काल से कहीं ना कहीं योग का जिक्र आता है? पूरी उसकी सीरीज़ हम देखेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे। अगर हम योग के प्रकार की बात करें तो आज के समय के हिसाब से प्राय जो है दो प्रकार के योग काफ़ी प्रचलित दिखाई देते हैं, देश और विदेश में भी। एक होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, या जिसे कई बार लोग अवेयरनेस मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका बहुत बार साइकोथेरेपीज़ या बहुत सारी मनोचिकित्साओं में भी यूज़ हुआ है और जिस पे बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। भारत में प्राचीन समय से कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन, जिसे फोकस्ड बेस्ड मेडिटेशन के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी पॉपुलर है, जिसे प्राय लोग कई बार त्राटक के नाम से भी जानते हैं। वो भी एक प्रकार आता है इसी में। तो उसके भी अपने बेनिफिट्स होते हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो तीसरी ओर हम देखते हैं कहीं ना कहीं लविंग काइंडनेस मेडिटेशन भी पॉपुलर होते जा रहा है। तो ये तीनों के साइंटिफिक लेवल पे क्या इसके हमारे शरीर और मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और कौन से प्रकार के मेडिटेशन हम कब कब कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ये तो रहे मेडिटेशन के बेनिफिट्स। लेकिन बेनिफिट्स के अलावा कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब भी हमें इन मेडिटेशन को नहीं करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। तो अपने इस सीरीज़ में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मनोरोग या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जहाँ हमारी इस मेडिटेशन की प्रक्रिया की लिमिटेशंस आ जाती हैं, जहाँ पे कई बार हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शारीरिक योग हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो उस एक थिन बॉर्डर लाइन को भी हम समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देते चलूँगा एग्जाम्पल के तौर पे। जब भी हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, हमारा मेंटल प्रोसेस पे इतना इम्पैक्ट होता है कि कहीं ना कहीं एक स्थिरता हमारे मन में आती है और एक गहन शांति का अनुभव करते हैं। ये शांति हमारे निद्रा वाले शांति से भिन्न प्रकार की शांति होती है। एक आत्मिक संतोष और एक आत्मिक सुकून की अनुभूति करते हैं। एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस का हमें अनुभव होता है। राजयोग का पहला एक मेजर बेनिफिट देखा जाए। दूसरा जो है कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग काफ़ी शार्प हो जाती है। और राजयोग केवल एक मानसिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में इसका कैसे उपयोग किया जाए। अगर मुझे गुस्सा आता है तो कैसे मैं अपने मन को शांत रख सकता हूँ, या अगर मुझे डिसीजन मेकिंग करना है तो कैसे राजयोग हमें बेनिफिट दे सकता है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जैसे ही हमारी मानसिक संतुलन की अवस्था आगे की ओर बढ़ती है तो अपने आप एक इनर विजडम जागता है और हम बहुत ही सटीक तरीके से निर्णय को भी ले पाते हैं। तो राजयोग से हमारे अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ती है
क्योंकि आजकल की सिचुएशन में स्ट्रगल करना, सामना करना ये भी एक शक्ति है, लेकिन इस स्ट्रगल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास टॉलरेंस पावर भी होनी चाहिए। तो राजयोग से सहन करने की शक्ति भी आती है। साथ साथ में जैसे आजकल का कॉर्पोरेट कल्चर है तो हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, तो राजयोग से परखने की शक्ति भी आती है। परखने के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी आपको इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। केवल इसे एक उत्सव की तरह हम सेलिब्रेट ना करें, लेकिन एक यात्रा की तरह लें और इसके विभिन्न पहलुओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। तभी हम सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर सकेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को अपने जीवन में उतार सकेंगे और लाभ ले सकेंगे। ओम शांति।